दुविधा में दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। बढ़ते दिनों के साथ कुंदन की बेचैनी बढ़ रही थी। लक्ष्मी ने एक आदर्श बहू के सारे मानदंडों को पूरा किया। लगभग 2 महीने बाद एक सुबह लक्ष्मी को उल्टियाँ हुई। इतने बड़े घर पे काम करने वाली महिलाओं ने दबी जुबान में डॉक्टर के आने के पहले ही घोषणा कर दी कि खुशखबरी है। पर जब डॉक्टर आया, कुंदन का मित्र अमन, उल्टियाँ तो फूड पॉइजनिंग की वजह से है, पर आप बहुत कमजोर लग रही है। आंखों को देखकर तो ऐसा लगता है कुछ रातों से सोए भी नहीं है। हाय राम, हम तो सोच रहे थे ठाकुर के घर खुशखबरी आएगी, हम लोगों को इनाम मिलेगा। पर ये बात कुंदन के कानों में भी पड़ गई। वो और परेशान हो गया। उसी शाम, माँ मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कुंदन बोलो। मैंने पहले भी कहा था ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, पर आपको अपनी कसम ज्यादा जरूरी थी, पिताजी की उनकी इज्जत। अब क्या करना चाहते हैं आगे के लिए? लक्ष्मी को देखा है आपने, पूरी तरह से मुरझा गई है। मैं उसका सामना नहीं कर पाता, अपने आप को उसका अपराधी महसूस करता हूँ। बेटा मैं समझती हूँ, पर तुम्हारे पिता। माँ आज एक उल्टी हुई लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। क्या करेंगे पिताजी? मेरे लिए आज तक आपको कोसा उन्होंने, अब आगे लोग लक्ष्मी के लिए बोलेंगे, तब किसको कोसेंगे? क्या हुआ, क्यों बहस कर रहे हो अपनी माँ से? कुंदन के पिता की आवाज आए। पिताजी आप क्यों लक्ष्मी का जीवन खराब कर रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था ये शादी मत करिए। सोचा था मैंने वो मेरी चुप्पी को देखकर, बेरुखी को देखकर चली जाएगी मुझे छोड़कर, पर नहीं, वो एक अच्छी लड़की है, पर वो मेरी अच्छी दोस्त भी है। उसके साथ गलत हुआ है और अब ये मुझे सहन नहीं हो रहा। अच्छा क्या करना चाहते हो तुम? कर क्या सकते हो तुम? पिताजी जब रोज वो आपके पैर छूती है और आप खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं, तो कभी भी आपको एहसास नहीं होता कि आपने उसके साथ सही नहीं किया है। ज्यादा कुछ तो नहीं, अपनी सच्चाई जरूर स्वीकार कर सकता हूँ और उसे बता भी सकता हूँ। दूसरे दिन सुबह लक्ष्मी, क्या इस हवेली से दूर उसी चाय की टपरी पे हम बात कर सकते हैं जहाँ बचपन से लेकर अब तक हमने सारी बातें की है? जी कुंदन, मुझे बताए क्या समस्या है? मैं एक पल चैन से नहीं रह पा रही हूँ और वही हाल आपका भी है। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, मैं तुम्हारा पति नहीं बन सकता। मतलब भगवान ने मुझे ऐसा नहीं बनाया कि मेरे अंदर किसी लड़की के प्रति प्रेम की भावना आ सके। मेरे पिता ने कभी मुझे इस रूप में स्वीकार नहीं किया। बहुत सारे सवालों का जवाब तलाशते रहे। ठाकुरों के घर में, इतनी बड़ी हवेली में, उनके खून में ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे जैसे का जन्म हो? हमेशा उन्होंने मेरे लिए माँ को दोषी ठहराया, अपने पिछले जन्मों को, पापों को दोषी ठहराया। समाज के सामने मैं उनकी नाक बनाए रखने के लिए एक झूठ के साथ जीता रहा। प्रकृति, ईश्वर, उसी की सब रचना है। आदमी, औरत और मुझ जैसे कुछ लोग, पर पराये तो दूर की बात है, अपने ही हमारा वजूद स्वीकार नहीं करते। डॉक्टर बना इस अबूझ पहेली का हल ढूंढने के लिए कि क्यों दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मानती है। हम भी तो इंसान हैं न, उसी की हम रचना है। हमारे शरीर की भी अपनी है कुछ जरूरतें। फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? ये सारी बातें फेरे लेने से पहले क्यों नहीं जुबान पे आई? जानता हूँ गुनाह किया है, पिताजी की इज्जत बचाने के लिए माँ ने मर जाने तक की बातें कही। उस दिन हिम्मत नहीं कर पाया, काश कर लेता। सोचा ये सब तुम न सहोगी, मुझे छोड़कर चली जाओगी, पर अपने सामने अपने सबसे अच्छे दोस्त को तिल तिल मरता नहीं देख पा रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हुआ क्या जरूरत थी, पर अब ये सारी बातें कोई मतलब की नहीं। क्या कोई आपके इस जीवन का साथी है? हाँ, वो डॉक्टर अमन, जो तुम्हें देखने आया था। महीनों के लंबे संघर्ष के बाद बाबूजी मान जाए। कुंदन जी भी उसी ईश्वर की संरचना है, उन्हें भी अधिकार है अपना जीवन अपने सच के साथ जीने का। पर बहू सोचो तो लोग क्या कहेंगे? हमारा मान सम्मान सब चला जाएगा। लोग? कौन से लोग? कुंदन जी ज्यादा महत्वपूर्ण है या लोग? मान इंसान को इंसान मानने में है, उसके वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने में है। विवाह वो होता है जिसमें बंधने वाले खुश रहे। प्लीज बाबूजी, कुंदन जी को उनके अस्तित्व के साथ जीने दीजिए। लोग दबी जुबान में बतिया रहे थे। हाय हाय, कैसे लोग हैं, कोई लाज शर्म नहीं है। हर एक व्यक्ति के मुंह पे यही बात थी। भला किसी पत्नी को कभी ऐसा करते देखा है? सच में कैसी औरत है, अपना ही घर तोड़ रही है, अपने ही पति की शादी कर रही है। घोर कलयुग है। ये सब कुछ सुनते हुए लक्ष्मी को कोई वेदना नहीं हो रही थी, क्योंकि अब सही मायने में एक शुभ विवाह हो रहा था। वर और वधू का प्रवेश हुआ। वर के रूप में कुंदन के मित्र अमर और वधू के रूप में लक्ष्मी के पति कुंदन का।